हेलो दोस्तों, आज के क्लास में देखते हैं बायोलॉजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ऑप्शन ए में है लाल शैवाल, बी में है भूरा शैवाल, सी में है हरा शैवाल, डी में है नीला हरा शैवाल। तो नीला हरा शैवाल है जो जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है। तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण सेलेजीला को है जो मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है। मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो मिर्गी का औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, LSD किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है T2,4-D, डी में है एल्कोहल। तो LSD है जो कवक से प्राप्त होता है। LSD का पूरा नाम होता है LSD का पूरा नाम होता है लिसर्जिक एसिड डेथेलम लाइमेंड इगोट जो फंगस से प्राप्त होता है जो कवक से प्राप्त होता है। लिसर्जिक एसिड डाइलाइमेंड इगोट को ही दूसरा नाम LSD-25 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था पेनिसिलिन था जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था जिसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एस्परजियस का उपयोग किसके बनाने के लिए किया जाता है। तो एस्परजियस का प्रयोग पनीर बनाने के लिए किया जाता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ए में है शैवाल का, बी में है कवक का, सी में है लाइकेन का, डी में है जीवाणु का। तो शैवाल विज्ञान में है जो शैवाल का अध्ययन होता है। ऐसे शैवाल के अध्ययन को इंग्लिश में माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। ऑप्शन ए में है वर्णिक लवक, ऑप्शन बी में है श्वसन मूल, ऑप्शन सी में है जीन धारण, ऑप्शन डी में है मध्यकाय। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है वर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं हरित लवक, 2 में होते हैं अवर्णी लवक और 3 में होते हैं, तीसरा होते हैं वर्णी लवक। हरित लवक वैसे होते हैं जो हरे प्रकाश या हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियों का रंग होता है जो पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। अब वर्णी लवक किसे कहते हैं। तो यह एक रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उस भागों और कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। जैसे अवर्णी लवक है जो पौधे के जड़, भूमिगत तना आदि में और भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और वर्णी लवक है यह रंगहीन होता है। ये कैसे होते हैं वर्णी लवक। तो रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में और फल भित्ति और बीज में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के कारण ही होता है जो टमाटर का रंग होता है जो
लाइकोपिन के कारण लाल होता है। गाजर में कैरोटीन के कारण है जो गाजर का रंग लाल होता है। चुकंदर में विटामिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। और परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए फाइकोसाइनिन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जीवाणु कोशिका में नहीं होता है क्या। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए में है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी में है जीव द्रव कला, ऑप्शन सी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में है राइबोसोम। तो राइबोसोम है जो जीवाणुविक कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं होता है, बस सूत्रकणिका पाया जाता है, जीव द्रव पाया जाता है और कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम को सर्वप्रथम 1953 में पादप कोशिका में जी.ई. पैलेड ने और जंतु कोशिका में पादप में जी.ई. पैलेड ने और जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में जी.ई. पैलेड ने 1953 में राइबोसोम को देखा था, लेकिन राइबोसोम को नामकरण है जो रॉबर्ट ने किया था। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है फाइटोजोग्राफी, ऑप्शन बी में है वानिकी, ऑप्शन सी में है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी में है एंथ्रोबोटनी। तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन को फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है जो ग्रीक भाषा से हुआ है। वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी में है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी में है एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति संवर्धन के विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी में है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी में है गैलन। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है जो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है और चिकित्सा शास्त्र में हिप्पोक्रेटस का ही है जो शपथ भी दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका प्लेंटरम पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है डार्विन, ऑप्शन बी में है अरस्तु, ऑप्शन सी में है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी में है थियोफ्रेस्टस। तो हिस्टोरिका प्लेंटरम पुस्तक है जो थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है कवक, ऑप्शन बी में है जंतु, ऑप्शन सी में है मोनेरा, ऑप्शन डी में है पोर्टेस्टा। तो आर्कीबैक्टीरिया है जो मोनेरा का उदाहरण है। मोनेरा होता है जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, पैरामीशियम इसी में आते हैं। जो तंतु में जीवाणु भी इसी जगत का भाग है। 5 जगत प्रणाली को किसने वर्गीकरण किया था? तो 5 जगत प्रणाली है जो विक्टेकर ने दिया था 1969 में। किसने दिया था? तो विक्टेकर है जो 5 जगत प्रणाली दिए थे। यही 5 जगत प्रणाली में पहला था मोनेरा, पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, मोनेरा दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप यानी प्लांट,
पादप यानी प्लांट, और चौथा है कवक यानी कि फंजाई जो LSD है जो यही कवक का उदाहरण था, और पांचवा है जो जंतु एनिमल। यही 5 जगत प्रणाली है जो विक्टिकर दिए थे। और इसी 5 जगत प्रणाली में मोनेरा आता है जिसका उदाहरण है आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होता है? तो 1855 में है जो 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था जो कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका का सिद्धांत है जो किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत है जो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में है सेलुलोज, ऑप्शन सी में है लिपिड, ऑप्शन डी में है वसा। तो कोशिका झिल्ली है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक कला का खोज किसने किया था? तो केंद्रक कला का खोज है जो फोर्टेना ने किया था। केंद्रक कला का खोज फोर्टेना ने किया था। केंद्रक कला का खोज फोर्टेना ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन है जो किसका खोज किए थे? तो ये केंद्रक का खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। हर्टविग ने किसका खोज किया था? केंद्रक कला का खोज, केंद्रक कला का खोज हर्टविग ने किया था। अब फ्लेमिंग क्या किए थे? तो क्रोमेटिन का नामकरण, क्रोमेटिन का नामकरण है जो किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। लास्ट प्रश्न है, देखते हैं, डार्विन ने 1831 में किस जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए में है रेड ड्रैगन, ऑप्शन बी में है SS राजपूताना, ऑप्शन सी में है बीगल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन है जो 1831 में है जो बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। जो डार्विन को पुरावेशन का महानतम अन्वेषण भी कहा जाता है। डार्विन को पुरावेशन का महानतम अन्वेषण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।